रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम साई की मैराथन बैठक खत्म हो गई है और करीब 5 घंटे तक अधिकारियों के साथ ये बैठक चली, जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को कड़े निर्देश दिए गए। फ्लैगशिप योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य, किसान और राजस्व मामलों पर जोर दिया गया। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी, यह भी सख्त चेतावनी दी गई है आज की इस बैठक में। तो काफी लंबे वक्त से सीएम विष्णुदेव साई ये मैराथन बैठक कर रहे थे। अलग अलग विभागों के अधिकारी और इसके साथ ही तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आज की इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन पर काम किया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य, किसान, राजस्व मामलों पर भी उन्होंने जोर दिया है और इसके साथ ही एक बड़ा आदेश कि लापरवाही यदि बरती जाएगी तो अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। और सीधे रुख कर लेते हैं राजेश राज का। राजेश, मंत्रालय में मैराथन मीटिंग हुई है और काफी लंबे वक्त तक ये मीटिंग चली और सबसे साफ और स्पष्ट निर्देश है कि यदि लापरवाही बरती जाएगी, फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुंची जाएगी, कानून व्यवस्था ठीक से नहीं होगी, तो लापरवाह अफसरों पर अब गाज भी गिरेगी। राजेश, और क्या कुछ रहा मुख्य एजेंडा आज की इस मैराथन बैठक का? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सीएम साहब ने 5 घंटे तक लगातार बैठक की और प्रदेश के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव की बात कर ले, सचिव की बात कर ले, मुख्य सचिव की बात कर ले, वो तमाम इस बैठक में शामिल थे। और सीएम का सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे था कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, टाइम फ्रेम में सारे काम किए जाए, खास करके जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन पे पूरी तरह से जोर दिया जाए, टाइम फ्रेम में बात की जाए। और जोर दिया गया कि महतारी बंधन योजना को लेकर के जो कुछ शिकायतें आ रही है, जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ है कि सारे हितग्राहियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं, उस पर फोकस किया जाए। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, टाइम फ्रेम में काम करना होगा और पूरे रिजल्ट देकर के काम करना होगा, वरना अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। सख्त तेवर थे आज सीएम विष्णुदेव साई के। और इसके अलावा कई सारे और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसपे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। एक जो सबसे बड़ा प्रकरण है वो राजस्व मामलों को लेकर के है, किसानों को लेकर के है, क्योंकि धान की खेती शुरू हो गई है और प्रदेश में सबसे बड़ा जो अगर किसान का कंसर्न है वो धान, इसी मौसम के धान की खेती को लेकर के होता है, क्योंकि इसी के आंकड़े के आधार पर जो दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में धान की खरीदी शुरू होगी वो इसी आंकड़ों पर होगी। तो राजस्व मामलों को लेकर के सीएम साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जमीन से लेकर के कोई विवाद है, पटांकन को लेकर के, नामांतरण को लेकर के या फिर फौजी नामांतरण जैसे विषय है किसानों से जुड़े, उस पे गंभीरता से कार्रवाई हो, वर्क फ्रेम में कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार ने ये नियम बना दिया गया है कि कौन सी सेवा कितने दिनों के भीतर पूरी की जा सकती है, उस पर ध्यान देने को कहा गया है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिया वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के था। मलेरिया के केसेस पूरे प्रदेश में बढ़े हैं। आपने देखा कि कोटा केबिन में भी कुछ छात्राओं के मरने की खबर आई है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मलेरिया जैसे जो मौसमी बीमारी है उस पर काबू पाने के लिए, डायरिया जैसे बीमारी पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और तमाम अधिकारियों को गंभीरता से कार्रवाई करनी है। और अभी कुछ दिन कवर्धा में भी कुछ जो बैगा आदिवासी है उनकी भी मौत की खबर आई थी, तो उसको लेकर के भी सीएम निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर के किसान, मौसम जनित बीमारियां, राजस्व के प्रकरण और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, इसको लेकर के सरकार ने काफी गंभीरता दिखाई। अब आखिर और मानसून सत्र का भी आगाज होने वाला है राजेश, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। तो उससे पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही विभागों के अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक हो गई है ताकि मुंहतोड़ जवाब उन्हें भी दिया जा सके। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।